जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सजा की मोती आज की नीति सत्संग का प्रसंग है। एक भजन प्यारी तजिए मान गुमान। स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी जोधपुर। स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी जोधपुर की ये अनुभव वाणी है, जो जिनकी राग मंगल अरिल है, जो प्यारी पद है, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हरि राम जी महाराज की जय हो। स्वामी सुखराम जी महाराज की जय हो। जय। तो हम यह वाणी है जो सुखराम जी की, वह वाणी प्रकाश में है। 84 भजनों में से एक भजन है, यह भी सुखराम जी के 84 भजन प्रसिद्ध है। और जिन पर टिक्का की है स्वामी राम प्रकाश आचार्य जी महाराज, वर्तमान पीठाधीश्वर उत्तम आश्रम के। उन्होंने अचलोत्तम ज्ञान पीठ वर्षणी टीका की है इन भजनों पर। उस टीका का भी सहारा लेंगे हम इस व्याख्या में, इस आज की सत्संग में सहारा लेते हुए आप सबके समक्ष हम सत्संग करने जा रहे हैं। प्यारी तजिए मान गुमान रहा ये गुरुगम चली, सुमिरो सृजन हार वार आई भली। तो इसमें एक मंगल राग का संबोधन है, एक आलाप है कि प्यारी, यानी शब्द प्यारा होने के कारण इसको प्यारी भी लिखा है। इसको प्यारी, फकीरी, एली, एली इत्यादि समस्त संबोधन चित्तवृत्ति, सुरति, सुरति के लिए ही माने जाते हैं, जो अरिल चंद ही प्यारी अथवा मंगल राग से गाया जाता है। तो इसमें प्यारी सुरति ही है, अंतःकरण की जो विवेक वृत्ति है साधक की, उसको प्यारी कहा है। सत्य का संबोधन है। और इसमें एक कहा है, वो संबोधन वाचक के लिए प्रयुक्त हुआ है। और तजिए मन, इनका त्याग करना है, छोड़ना है, तज देना है। मान यानी घमंड, प्रतिष्ठा, इज्जत, अभिमान, उसको मान कहते हैं। गुमान यानी इसका अनुमान, जिसको घमंड गर्व भी कह सकते हैं, मानसिक चलन, बड़प्पन, दिखावा। रहा एक सर्वनाम है जिसका प्रयोग वक्ता और श्रोता के अलावा निकटवर्ती सभी संज्ञाओं के लिए होता है, और इसका एक अर्थ रास्ता मार्ग भी होता है। गुरुगम, जो आचार्य की गम बताई हुई है, युक्ति बताई हुई है, इसको गुरुगम कहते हैं। और एक आचार्यों की परंपरा अनुगत साधना के पद से चलती आई है, उसको भी कहते हैं कथोपकथन साधनोत्तर भी कहते हैं। श्रोत्र निष्ठ गुरु का मत है, शास्त्र समझ जो साधना है उसको सब गुरुगम कहा जाता है। चली आई मन नटखट चाल से, उमंगता से, गतिमान से, जो भी सुमिरन करना चाहिए, ये है। और इसमें एक आया है सृजनार, जो सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। और इसमें एक आया है शब्द भली, मन अशी और चुंदर, जो कल्याणप्रद होती है, सुख सुहावनी, इसको भली कहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि शब्द रूप तत्वदर्शी, यानी प्यारी तजिए मान गुमान रहा ये गुरुगम चली, यानी शब्द रूपी तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु अंतस्थ मुमुक्षु वृत्ति को संबोधन देते हुए, एक अंतस्थ सुरता को संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे सुरता प्यारी, शरीर का मिथ्या मान और मन की मानंती का अहम रूप जो गुमान है, उसका त्याग कर गुरु के सूक्ष्म कल्याण मार्ग, जो रमज और समझ का जो रास्ता है, उस रास्ते को प्राप्त करके चलो। यह समय सौभाग्यशील सुअवसर मिला है। अब सृष्टिकर्ता परम प्रियतम, यानी जो सर्वस्व जीवन रस है परमात्मा का, स्मरण ध्यान अनुसरण कर लो। यानी महात्मा जन महापुरुष चित्त वृत्ति की व्याज स्तुति के बहाने मानव मात्र को चिताते हैं। जो परम ब्रह्म निष्ठ साधु महात्मा होते हैं, वे अपनी अंतस्थ वृत्ति के माध्यम से ही सर्व समाज को यह चेतना देते हैं। यानी ये सदगुरु की जो अंतरंग साधक की या गुरु की जो वृत्ति है, सुरता है, उनको ही संबोधन किया है। क्योंकि महात्मा लोग किसी बाहर की बजाय अपने शरीर पर ही सब कुछ संबोधन देते हैं। तो वे सब चेताते हैं कि लख 84 का जन्म मरण चक्र काटते हुए अब ये तुम्हें अनमोल मानव जीवन मिला है, जो किसी प्रकार की सिफारिश या मूल्य चुकाने अथवा चाह करने पर नहीं मिल सकता।
मानव जीवन अनमोल इसीलिए कहा। कई जन्मांतरों के परोपकार पुण्य बिंदुओं के एकत्रित होने पर ही महापुण्य समूह से ईश्वर की अहेतु कृपा से मोक्ष प्राप्त करने हेतु एक कल्याण मार्ग मिला है मानव जीवन। सो अब प्रभु नाम सुमिरन करके सु अवसर का लाभ ले ले, तू राम नाम का भजन कर लाभ। कई संत महात्माओं ने और तुलसीदास जी रामचरितमानस में कई ऐसे उदाहरण दाखले दिए हैं कि नर्तन सम नहीं कब न हुते ही जीव चराचर जाचत ते, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विज्ञान भक्ति शुभ दे। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सिद्ध ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जे परलोक समा। इस तरह कहा है। और अब स्वामी जी आगे कहते हैं अपनी दूसरी कड़ी में कि मोक्ष मुक्त का मूल नाम निज जानिए, ओम सोम एक तार जामे मन आनिए। मोक्ष जो मोह का सही है, ममताओं का जो नाश है, सकाम सगुण उपासना भक्ति भक्तों से प्राप्त होना जो मोक्ष धाम, जो वेद से 4 प्रकार का भी कहा है, सालुक्य सामीप्य सारूप्य और सयुजी, ये 4 प्रकार की भक्ति मानी गई है। और मुक्त मतलब होता है इनकी पुनरावृत्ति नहीं होना, पुनर्जन्म नहीं होना, ज्ञानी जनों को प्राप्त होने वाली जो है ये मुक्त वेदांत सिद्धांत के तत्व दर्शन से साष्टिकता नाम मुक्ति जो भेद से 2 प्रकार की होती है, विलय मुक्ति और जीवन मुक्ति, जिसकी प्राप्ति में 5 प्रयोजन सिद्ध माने जाते हैं। तो जो मोक्ष मुक्त का फिर एक शब्द आया है का मूल, यानी जड़ उत्पत्ति का हेतु, उसका मूल जो मैन उत्पत्ति का हेतु है, जिसका आरंभ आधार सामिप्य कह सकते हैं, मोक्ष मुक्ति का आधार कह सकते हैं। नाम निज जानिए, और वो आधार क्या है, नाम निज जानिए। नाम निज का मतलब मूल जो मंत्र होता है, जो नियक्षर निरक्षर और महामंत्र कह सकते हैं, बीज मंत्र कह सकते हैं, षडाक्षर कह सकते हैं, षडाक्षर मंत्र, रणंकार ररंकार मंत्र राज राम नाम ध्वन्यात्मक अर्थ बिंदु मुख्य प्रधान नाम, वह शब्द जिससे किसी वस्तु व्यक्ति विशेष समूह का बोध हो। प्रसिद्ध सुनाम, एक व्यक्ति वस्तु से अनेक नाम होते हैं किंतु मुख्य नाम एक निज ही होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी रा के कहत ही निक्षत पाप पुहार, फिर आवण पावत नहीं देत मकार किवाड़। एक सतर एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम पर वर्ण विराजित दो। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजित नाम प्रभु। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सिद्ध कवि उल्टा जाता। ये नाम की महिमा के विषय में बहुत कुछ कहा है। राम नाम अनादि ब्रह्म कहिए करता स्वरूप, और सब ही संत दास है माया का रूप। लंग कर 3 मुकाम को सोते पहुंचे कोई, रंकार धनी संत दास रोम रोम तब हो। ओम सोम को कहते हैं संत दास यो भेख, राम भजन बिन ना मिले पूर्ण ब्रह्म अलेख। ओम सोम संत दास ये तो माया का धाम, ब्रह्म शब्द के मिलन को रसना पत है राम। ओम सोहम संत दास ये माया की दौड़, राम निरंजन ब्रह्म बिन नहीं मुक्ति की ठोड़। राम नाम सतगुरु शब्द अमरापुर को जाए, लख 84 को संत दास फिर नहीं भोगते। इस तरह इस राम नाम की महिमा है जो नाम निज जानिए, ओम सोम एक तार जामे मन आनिए, इन सारा विषय को इसे बताया है। अब जानिए का मतलब होता है जानना चाहिए, उसी विषय में जानना ये होता है पहचानना। ओम यानी ओम जिसको आकार कहते हैं, और आकार में जिसको आकार उकार और मकार कहते हैं। आकार रजो ब्रह्मा है, रजोगुण और ब्रह्मा है, उकार सतोगुण और विष्णु है, मकार तमो गुण और रुद्र है। अर्ध मात्रा जो है जिसको मात्रा रूप रमता पुरुष साक्षी राम कहा है, तुरीय त्रिगुण ब्रह्मांड का साकार मूल, सृष्टि का मूल, प्रकृति का साक्षात संगम स्वरूप, ईश्वर का वैदिक मुख्य नाम है। ईश्वर वाचक शब्द ओंकार, ओंकार प्रणव मंत्र है। आकार उकार मकार 3 गुणात्मक मात्राओं सहित 3 गुण सृष्टि का साक्षी अर्थ बिंदु या अमात्रा युक्त निर्गुण मूल का साकार स्वरूप, शब्द ब्रह्म एवं खंग ब्रह्म का इस संपूर्ण स्वरूप प्रणव बीज मंत्र परमेश्वर स्वरूप को ये कहा गया है। अब इस ओम के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। अकार उकार मकार और बिंदु यही विशेष इसका अर्थ कहा गया है। और इसमें फिर आया है सोहम, सोहम सोहम तत्पद, जिसको जीव नहीं है तो तव पद जीव, तत्पद ईश्वर और असी पद ध्यानात्मक
तत्वमय अरबी साक्षी ब्रह्म के लिए ये कहा सोहंग सोहगम सोकार, वह मैं ही हूँ, ब्रह्म में हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, वेदांत सिद्धांत है ये। जैसे तत्वमसी यानी तुरीय का लक्ष्य स्वरूप सो वह और हम मतलब मैं हूँ। इसमें शरणदास जी ने भी ईश्वर उदेश साधना बहुत अच्छा बताया है कि शर ओम सो कहते हैं अक्षर सोहम जान, निरक्षर श्वासा रहत ताई को मन आन। ताई को मन आन रात दिन श्रुति लगावे, आप ही आप विचार और शीश नवावे। शरणदास मति कहते हैं अगम निगम की सीख, यही वचन ब्रह्म ज्ञान का मानो विश्वाबीस। ओम शो काया भई सोहम शो मन हो, अक्षर श्वासा भई शरणदास भल जोए। शरणदास भल जोए खेच मनवा तारा खो, अक्षर निरक्षर एक दुविधा नाखो। जब दर से ये एक ही भेक, यह सब तिहारो डार पात फल फूल मूल सो सभी निहार। अर्थात इसका भाव यह है कि मोह रूप अज्ञान का सहकारी अथवा ममता की गति करने का मूल मंत्र है, जिसकी तत्ववेता सतगुरु महाराज द्वारा निरंकार रूप निज नाम की पहचान करनी चाहिए। यानी मोक्ष मुक्ति का मूल नाम निज जानिए, ओम सोम इकतार जामे मन आनिए। यानी मंत्र राज के निज नाम का निश्चय करें, अथवा प्रणव मंत्र, श्वास सुमिरन संप्रदाय मंत्र है, शरणागति मंत्र है और गुरु बीज मंत्र जो त्रय है कि विविध भेद की विधि लेकर मन पवन श्रुत और शब्द को एकता के सूत्र में मनन की निरंतरता में लगाकर आसन भोजन दिशा वस्त्र की आरूढ़ दृढ़ता द्वारा परम अर्थ चिंतन करते हुए अजप्पा का सृजन होना चाहिए। यही मानव जीवन का अवसर लाभ कहा। नाभि निरत लगाए सुषुमन जो भी, पांचों उलट समाये लेर दी खूबी। नाभि यानी चक्र मध्य जो जरायु जंतुओं के पेट के मध्य भाग का वो खड्डा जहाँ गर्भावस्था में जरायु ना जाता है। योगी क्रियाओं में जहाँ से श्वासा का उत्क्रमण होता है, धरण शुंडी सूटी निरत दृष्टि ध्यान वृत्ति लीन अंतर्दृष्टि से देखने की क्रिया लगाने की क्रिया है जो उसको कहते हैं सुषुम्ना। यानी सुषुम्ना ये जो नाड़ी से संबंधित, जैसे इड़ा से पिंगला और पिंगला से इड़ा नाड़ीगत से श्वास बदलते समय 18 श्वास सुषुम्ना गति चलती है। इसमें सश्वास प्रथम के मध्यम और सश्वास अंतिम के कनिष्ठ और 20 के जो सश्वास है उत्तम के, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। 3 तरह की है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, मध्यम कनिष्ठ और उत्तम 20 में। सरस्वती सुषुम्ना नामक प्रधान नाड़ी सुषुम्ना अटयोग के अनुसार शरीर में 3 नाड़ियां होती है, जिसके विषय में बताया गया है। पांचों उलट समाये लहर जिमिक खोबिए। पांचों तत्वों के रंग स्वर साधना में प्रतीत होने वालों को उलटकर अंतरंग गति में धारण करना। शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय का स्वयं द्वारा प्रयुक्त भजन 25 के भाव को दूर करके भजन 26 की तरफ प्रयोग में लगभग अथवा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सदव्यवहार परमात्मा का प्रयोग करने के विषय में बताया गया है। अलग अलग विधि है। अर्थात इसमें भाव यह है कि अंतर्दृष्टि निरत को श्वासागत साधन प्रक्रिया से नाभि स्थान चक्र में ध्यान निश्चय करके श्रुत और नृत्य जो अंतरंग वृत्तियां हैं उसके विषय में नाभि नृत्य लगाए सुषुम्ना जो भी है 5 उलट समाये लहर जिमिक खोबी। अंतर्दृष्टि को श्वासागत साधन प्रक्रिया से नाभि स्थान चक्र में ध्यान निश्चय करके सुषुम्ना नाड़ी के बीच श्वास की गति में अजप्पा लोक को देखना चाहिए। 5 विषयों को जगत भाव से उलटकर परमात्मा के परमार्थ मार्ग स्वयं स्वरूप में उलट समाना चाहिए। जैसे जल की तरंग अनेक लहरों के स्वरूप में विस्तार पाकर पुनः जल सागर में लय हो जाती है, उसी प्रकार अपने स्वरूप में लय होकर अपने अहम स्वरूप को खो देना चाहिए। श्वासा साधन नित करो श्वास गति उलटाई, पूरक कुंभ करे चकी राम प्रकाश लिखना। सार चतक 50 ले आध घंटा में हो, राम प्रकाश गुरु गम नको सुमृन शासु। अब सुखराम जी महाराज 4थी कड़ी में कहते हैं कि दर्शी ज्योति दीदार तिरवेनारी ताक में, छूटा सकल विकार आया मन माग में। अब इसमें ये जो दर्शी ज्योति दीदार त्रिवेणी ताक में, त्रिवेणी 2 भी है, एक है त्रिवेणी मुक्त त्रिवेणी और युक्त त्रिवेणी। युक्त त्रिवेणी जहाँ पर मिलती है आरोहित, और मुक्त त्रिवेणी जहाँ से अपना अलग अलग अस्तित्व बनाती है। त्रिवृत जहाँ से अलग होती है। त्रिकुटी और बिरकुटी का मध्यस्थ भाग तिलक स्थान है, ये मुक्त है, यहाँ से अलग होती है। और
जो त्रिवेणी जिसको 3 की संज्ञा दी गई है और यह हठ योग के अनुसार ये सीड़ा पिंगला सुषमना से संबंधित ही है, जो बिरकुटी त्रिकुटीधारियों की त्रिवेणी वेद से बताई गई है। तो इसमें एक युक्त त्रिवेणी और मुक्त त्रिवेणी, युक्त त्रिवेणी जो नीचे मूलाधार में होती है और मुक्त त्रिवेणी जो ऊपर त्रिकुटी में हुआ करती है। तो इसका भावार्थ है कि उपरोक्त रीति नीति साधन प्रकार से नाभिगत सुषमना से नासाग्र त्रिकुटी की स्मरण साधना से युक्त त्रिवेणी तक यानी भृकुटी स्थान में दर्शनीय ज्योति स्वरूप प्रकाश का दर्शन हुआ, तब सृष्टि के सभी विकारों का त्याग हुआ। मन अपने पूर्व स्वयं आत्म स्वरूप को स्मृति में लाकर ब्रह्म चिंतन के मार्ग में आ गया। ये साधना है और साधनागत ही इसमें बताई गई है। त्रिवेणी जो श्वासोश्वास की या जपा की साधना है, इसमें इला पिंगला और सुषमा को समझ करके श्वास में जपा किया जाता है। योग मार्ग की साधना मतलब सुमिरन के द्वारा जो त्रिवेणी में ज्योतिर्मय दर्शन से समस्त संसारिक प्रपंच विकारों की निवृत्ति हो गई, मन अपनी स्थिरता के मार्ग में आ गया, तब आगे प्राप्ति का प्रयोजन क्या हुआ, क्या फल हुआ, इसको दर्शाते हुए कथन करते हैं। गगन मंडल के मोही मौज मेरे भई, सुरत सुहागण नारी बिलम प्रीतम है। अब मौज गगन मंडल में पहुंच गई, यानी त्रिवेणी जो होती है गगन मंडल, त्रिवेणी त्रिकुटी भृकुटी भंवर गोपाल सुवर्ण शिखर गगन दसवां में अनाथ चक्र इत्यादि समूह को गगन मंडल कहा जाता है। ये पूरा समूह है। शून्य 10वां शिखर के माही में भीतर उसके अंदर ये होता है गगन मंडल के मोही मौज मेरे भाई, आनंद या सुख अनुभूति हुई है, अलमस्त एक परम मस्ती, ये मेरे भाई मतलब चिदाभास भाई, ये चिदाभास की मौज हो गई, चित्त में हुई शायद मेरे में हमारे, सुरत यानी सुरता, सुहागण नारी सतगुरु द्वारा प्राप्त शब्द के संग साधन पद से परम पति परमात्मा को प्राप्त करने वाली सौभाग्यवती सुरता नारी सो विलंब में अटक कर रुक जाओ, इसको ठहरना, प्रीतम प्रियतम जो सबसे बढ़कर प्यारा है। अर्थात मन परम मार्ग में चलने, परम मार्ग में लगने से ज्योति दर्शन होने की प्रक्रिया के बाद अब ब्रह्मरंध्र स्थल की परिक्रमा हमारे आनंद हो गया, मस्ती अवस्था आ गई, अंतर्मन वृत्ति रूप सौभाग्यवती परमात्मा रूप प्रियतम के संग परमानंद स्वरूप में रूंझ कर निष्क्रिय अनिरूप हो गई। अब उनको व्यर्थ प्रपंच उन्माद की चिंता कुछ नहीं है, क्योंकि दर्शी ज्योति दीदार त्रिवेणी की ताक में सूट सकल विकार आया मन मांग में, गगन मंडल के मोई मौज मेरे भई सुत सुहागण नार बिलम प्रीतम संग रही। और अब जो लास्ट में ये 6 जो कड़ी कहा है, अनंत घोरे निशान बाजा बाजे भैरवा, सुने कोई संत सुजान पाई मन ठहरवा। तो ऊपर ये जो साधन सिद्धि अवान्तर लक्ष्य स्थान की प्राप्ति पर सुरत नृत्य द्वारा प्रियतमा संग प्रियतम परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति विलंबता से किस अदृष्ट दृश्य के दर्शन अथवा अनुपम आनंद सटा का दर्शन सहित अप्रोक्ष अनुभूति हुई, जो वर्णन करते हैं। अनंत घोरे निशान बाजा बाजे भैरवा, सुने कोई संत सुजान पाई मन ठहरवा। अनंत घोरे निशान बाजा बाजे भैरवा, भैरवा कहते हैं जो भय रहित एक आवाज, निर्भय की आवाज आती है, उसको अनहद जिसकी हद नहीं है, ऐसा एक निशान कोई आवाज आती है, सुने कोई संत सुजान पाई मन ठहरवा। अनंत के विषय में दोनों कानों को बंद करने के साथ ध्यान मग्न होने पर अंतःकरण कानों के अंदर से आने वाली ध्वनि है अनंत निशान, जिनकी संख्या 10 है। घंटा, नाद, बांसुरी, ताल, मृदंग, वीणा, झालर, शंख, शहनाई, झिनझिन जिसको झांझ कहते हैं, घुरे न इसकी आवाज निकली करती, इस वाद्य यंत्रों की जो आवाज की पहचान। बाजा बाजे, वाद्य यंत्र विभिन्न प्रकार के बाजे बजते हैं, 3.5 बाजे कहते हैं जिसको बोलचाल की भाषा में, खाल, फूंक, तार और अर्ध तार ये होता है। भैरवा आनंद की अनुभूति दायक जो स्वावना मन भावना मधुर ध्वनि से युक्त जो है गुंजायमान निर्भय जो आवाज है। भावार्थ यह है, अनंत घोरे निशान बाजा बाजे भैरवा, इस प्रकार अंतर्वृत्ति रूप सुरत ने नृत्य सखी के संग में रहकर सौभाग्यवती ने अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त किया, इन ब्रह्म को। तब गगन मंडल में इंद्रिय अजन्य अप्राकृतिक 10 प्रकार के बाजे की विभिन्न अनंत राग रागनियों की विविध ध्वनियां, विभिन्न अनंत राग रागनियों की विविध ध्वनियां सुरता श्रवण करती है। साथ ही जैसे टूटा द्वारा मृदंग, कर्म रहित पंगुले का नाच, अंधे का देखना, मूर्प इत्यादि अन्य दृष्टि श्राव्य सुहावने अदृश्य गुण नृता सखी को प्रतीत हुए, ऐसी अनुपम अनाथ अनंत नाद के कोई निष्प्रह साधक तत्वदर्शी सतगुरु सानिध्य से ज्ञानवान सुजान संसनी सुनते हैं। इन दृश्य श्राव्य की अलौकिकता को जब से हमने सुना है, तब से ही मन की चेतन गति में परम शांति स्थिरता प्राप्त।
यही मुक्ति का रहा जाप अजपा रटे, संत कहे सुखराम जन्म मरना मिटे। यही का संक्षिप्त रूप निश्चित रूप से यह है कि यही मुक्ति का लौकिक पक्ष जैसे साकेत है, वैकुंठ है, कैलाश है, गोलोक प्राप्ति है, ये इस प्रकार का होता है। जाप होता है एक जप मंत्र विधि पूर्वक जो किया जाता है उसको, और अजप जो उच्चारण न किया जाए, आध्यात्मिक स्वयं चिंतन होठ कंठ जिह्वा नाड़ी के चाल से परे बिना हरकत के निरंकार की जो है वो जब जो न जपा जा सके। तो जाप मरे अजपा मरे और अनहद हूँ मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल रखा। सतमाता बहुत अच्छी बात बताई है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए, सुरत समाई शब्द में ताही काल रखा। तो भावार्थ यह है, यही मुक्ति का रहा जाप अजपा रटे, यानी यह कर्म योग भक्ति युक्त ज्ञान संगे जिसको मुक्ति का सिद्ध एवं प्रशस्त यौगिक रास्ता है, जो ज्ञानी साधक अपने होठ कंठ जिह्वा को हिलाए चलाए बिना निरंकार चिंतन प्रणव स्मृति करता है, उनका आवागम निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार जब संत जनों की वाणी साख के अनुसार साधन करके सजन भावना से स्वामी सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। पद्यांश यानी जो इसका साज ये है कि स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी अपनी चित्तवृत्ति को योग युक्ति सहित जगत में रहने की युक्ति एवं निसंशय कल्याण मार्ग दर्शाते हैं कि हे प्यार करने योग्य पद परमार्थ मार्ग पारायण प्यारी सुरति परंपरा अनुगत से गुरु रीति चली आई है, जो कथन करके तुझे कहता हूँ। जीवन में व्यवहारिक मान और अंतस्थ परमार्थ के गुमान का त्याग करके सृजनहार परमात्मा का सुमिरन कर लो। ये मानव देह का अच्छा प्रशंसनीय अवसर आया है। मोक्ष अथवा मुक्ति के मूल तत्व निज गुरु शब्द से को जानो, जो आकार उकार मकार अर्ध बिंदु सहित ओम तथा तत्पद तवम पद सहित 80 पद लक्ष्यार्थ सुहम में एक रमण्य रंकार ध्वनि लगा एक निरंतर एक वृत्ति से मन को लगाओ। तत्पद तवम पद और 80 पद की स्वम समझिए आकार उकार मकार अर्धमात्रा स्वम से अंतर्वृत्ति को नाभि में लगाकर श्वासोच्छ्वास साधना द्वारा सुषुम्ना को देखना चाहिए। जल में तरंग के समान सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से पांचों ज्ञानेंद्रिय शब्द आदि सहित वृत्ति को उलटकर आत्मा से एकीकृत समय अवस्था में लय हो जाते हैं। इसी साधन की सिद्धि रूप से त्रिवेणी की ताक में ज्योति के दीदार का दर्शन हुआ। इसके परिणाम से समस्त विकारों की निवृत्ति हो गई, मन अपने सत्य स्वरूप के मार्ग में आ गया। गगन मंडल में हमारे मौज हो गई और ये सुहागण सुरत नारी परम प्रीतम चेतन के साथ विलम रही है। वहाँ आनात नाद के विभिन्न प्रकार से निशान झालर शंख सेनाही झंझनू इत्यादि के दशानद रंग साथ सुहावनी राग हो रही है, जिसे कोई ज्ञानी जन संत सुनते हैं, जिससे उनका मन निश्चल होता है। मुक्ति का परम रहस्य भरा यही रास्ता है कि निरंतर अजप्पा जाप की तार लगी रहे तो उनका जन्म मरण का धर्म निवृत्त हो जाता है।